ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के ईटा पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास के एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। इक्वल वेलोसिटी है, बोथ विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इन पे चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इनका सेम होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, ठीक है। सो द डायरेक्शन देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स उस तरफ है, तो इस पे फोर्स हमारे पास किस तरफ लगेगा। तो अगर आप लोग चेक कर लेना, राइट हैंड रूल से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पाम राइट हैंड रूल से नहीं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अपवर्ड आएगा इसका फोर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास के सी तरह, हमारे पास 81 में सी, एस वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्थ जो है ना हमारे पास, नॉर्थ तो इस तरह सामने है हमारे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह सामने कर लूँ ना तो तुम्हारा पाम अपवर्ड आएगा, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो ना, जो थंब है वो तुम्हारा अपवर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, द फोर्स एफ ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब पैरेलल है तो फिर हमारे पास क्या है, साइन जीरो है, साइन जीरो पे फोर्स हमारे पास क्या देगा, जीरो ही देगा, ठीक है। 83 है keeping magnetic field and velocity of the particle same, which particle will show the most deflection when passes through the magnetic field। हमारे पास कौन हमारे पास सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो बीटा पार्टिकल, बिकॉज इट हैज मोर चार्ज, ठीक है, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हमारे पास। कीपिंग ना, एक मिनट, इसमें हम रॉन्ग तो नहीं होगी, अल्फा पार्टिकल है एंड बीटा पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स करेक्ट है, ठीक है। बीटा पार्टिकल हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि देखो ना हमारे पास अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट ऑफ चार्ज है और मास जो है ना इसका फिर 4 है, तो इससे ये हाफ हो जाएगी। बीटा पार्टिकल में चार्ज तो ठीक है 1 है हमारे पास, ठीक है, बट अब इसका रेशियो आप निकालो तो इसे बीटा का हमारे पास चार्ज वाला रेशियो ज्यादा आएगा ना, और मास जो है ना वो फिर बहुत कम है, जो बहुत कम है तो इसका तो फिर वैल्यू हमारे पास 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है। जब 1 से ज्यादा आएगी तो दैट्स वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, इसके लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, इसके लिए आर यानी कर्वेचर हमारे पास इसके लिए ज्यादा होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है 84 के ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है, ये फार्मूला है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंस, the charge at rest experience no force, ठीक है, और the charge particle is situated in a region of space and it experiences a force only when it is in motion, it can be deduced that the region enclosed, तो the region enclosed magnetic field only, क्योंकि जब मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगते हैं, और उधर भी वही बात कर रहा है कि मैग्नेटिक मोशन में था तब फोर्स लगे। इफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नाइदर एलॉन्ग नॉर परपेंडिकुलर, तो फिर पाथ हेलिकल होगा, अगर परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर होगा, अगर पैरेलल हो फिर तो स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है। 688 है हमारे पास, तो शंट रेजिस्टेंस हमने मालूम करना है, आई जी आर जी, और नीचे क्या होगा आई जी आई माइनस आई जी, ठीक है, ये फार्मूला है शंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास। और शंट रेजिस्टेंस में हम बहुत स्मॉलर रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो ना स्मॉलर कौन सा है हमारे पास 0.025, और लगाते भी हम पैरेलल में, तो ये वाला ऑप्शन फिर हमारे पास करेक्ट है। बाकी इस फार्मूले से भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इफ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन मूव पैरेलल टू अदर इन द सेम डायरेक्शन, एक प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन, प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। टू मेटेलिक वायर आर लाइंग पैरेलल
इफ द करंट इन दीज वायर बी फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा देखो ना, अब करंट की बात कर रहे हैं, करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमारे पास। और इफ द करंट इन द पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। लूप इज मिनिमम, कब मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा, जब हमारे पास एंगल क्या हो, तो cos 90 पे 0 होता है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर विच इज इक्वल टू, अब ये यूनिट है, ये न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स करेक्ट है, विच डिराइव्ड यूनिट बिलो इज इक्विवेलेंट टू द एसआई यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला। बी क्या है, F/IL, तो न्यूटन और नीचे एम्पियर मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशन दैट हैव पोटेंशियल डिफरेंस। ई हम कहते हैं ना, वो क्या है, डेल्टा वी बाई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हमारे पास ई ही है ना, सही कह रहा हूँ ना, यस करेक्ट है। और द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, फोर्स इज इक्वल टू बी, आई भी 1 है, एल भी 1 है, तो सिर्फ बी बचेगा, फोर्स इज इक्वल टू बी, और बी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज, किस तरह हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, यस, यूजिंग सॉफ्ट आयरन, ये भी करेक्ट है, लॉसेस कम होंगे, इंक्रीजिंग द करंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन में चेंज आता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी स्केलर है। ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड हमारे पास रहेगा, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि विच डिराइव यूनिट बिलो इज इक्वल, अभी हमें एसआई का क्या किया था, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और विच टाइप ऑफ फील्ड इज नियर अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्ट है। ग्रेविटेशनल भी मौजूद होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो मौजूद होती है। 702 लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, एल, बी दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, करंट मालूम हो, एफ इज इक्वल टू बी और आई इधर नीचे ले आओ, बी और एल और आई मालूम कर लो, सिंपल आ जाएगा। टू लॉन्ग पैरेलल वायर एक्स एंड वाई कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय एक्स इज 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 न्यूटन टू द राइट। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय अ वायर वाई इज, वो हमारे पास फिर कितना होगा, तो देखो ना 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ये राइट है, तो वो उसके लेफ्ट होगा हमारे पास, क्योंकि सेम होंगे ना हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 टू राइट हमारे पास होगा, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। पैरेलल वायर है, सेम डायरेक्शन है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक अगर लेफ्ट है दूसरा राइट होगा। फिर द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है, क्यू और ई। क्यू क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और -19 से ये 8 काट लो तो -11 बच जाएगा ना, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन अ रीजन वेयर देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो होता है ना मैग्नीट्यूड उसका E/B होता है और परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। द यूनिट ऑफ हेनरी इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट सेकंड एम्पियर करेक्ट है, पर एम्पियर। द चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास देता है, ठीक है। अ मूविंग चार्ज 3 फील्ड हमारे पास करेक्ट है, मूविंग चार्ज 3 फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और an electron enter a magnetic field acting vertically downward, the velocity v from which the electron is deflected along, किस तरह, अच्छा इलेक्ट्रॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास आ रहा है विद द वेलोसिटी v फ्रॉम ईस्ट, वेलोसिटी हमारे पास कहाँ से, ईस्ट से इस तरफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्ट, अब इसका पाम राइट पाम रूल से भी कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसके लिए अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। पहले आप सिंपल मालूम कर लो, देखो ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका इस तरफ है, तो अगर आप अपना हाथ देख लो ना बिल्कुल स्ट्रेट आएगा सामने, यानी नॉर्थ की तरफ आएगा, ठीक है। देखो ना सब एक मिनट, इलेक्ट्रॉन इंटर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से हमारे पास आ रहा है,
ठीक है। अब देख लो ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इंटर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है हमारे पास, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v से है, तो इसका जो पाम का वो मुंह है ना वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए आप अपोजिट कर लो, तो अपोजिट अगर इसका मुंह मेरी तरफ है यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ है, तो अपोजिट इसका क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन, किस चीज पे हमारे पास डिपेंड करता है, टर्न ऑफ कॉइल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सॉलिनॉइड हैज लेंथ, सॉलिनॉइड के लिए हमारे पास म्यू नॉट स्मॉल एन और आई वाला फार्मूला भी करेक्ट है, और अगर स्मॉल एन नहीं है तो एन पर यूनिट लेंथ भी करेक्ट है। तो सी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटिंग चार्जेस, तो वो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन CRO द टाइम बेस सर्किट इज कनेक्टेड टू, किसके साथ हमारे पास कनेक्ट होते हैं, वर्टिकल प्लेट्स करेक्ट हैं। इन CRO द टाइम बेसिस स्वीप सर्किट, द टाइम बेसिस स्वीप सर्किट जो होते हैं ना, स्वीप सर्किट इज कनेक्टेड टू, वो हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक्स प्लेट करेक्ट है, ठीक है। The waveform of sinusoidal voltage, its frequency and phase can be found by CRO हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और a source of EMF 9 milliwatt has an internal resistance of 6, it is connected across a galvanometer of resistance 30, what will be the current in the galvanometer, करंट गैल्वेनोमीटर में हमारे पास क्या होगा, 300 माइक्रो एम्पियर हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। V इज इक्वल टू IG हमारे पास करेक्ट है, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ और RG जो है ना हमारे पास 36, तो 36/9 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं ये कर दूँ ना कैलकुलेटर से, 9/36, तो एक मिनट हमारे पास ये आ रहा है 250 माइक्रो एम्पियर, 300 के 2.5 आ रहा है मेरे ख्याल में, देख लो ना, क्योंकि ये देखो ना कैलकुलेटर से मैंने किया 36 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ और नीचे 36 से करो तो ये आता है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एम्पियर ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। तो 2.5 माइक्रो ये करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप लोग कर लें, ठीक है, ये ही आता है हमारे पास। अच्छा फिर हमारे पास 717 है कि which experimental technique reduces the systematic error of the, systematic की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम को सही करना यानी एडजस्टिंग एन एमीटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर बिफोर मेजरिंग अ करंट, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।